Hello friends, my name is Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RBS Polytechnic बिचपुरी आगरा और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है रेफ्रिजरेशन प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग, जिसका अध्ययन हम करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर यानी कि 6th सेमेस्टर में। ठीक, अभी तक पुरानी जो वीडियोस हमने इसकी देखी उनमें हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 पर अब हम आ चुके हैं। ठीक, यूनिट जो 3 है उसके बारे में हमने पढ़ रखा है स्टार्टिंग में कि इसमें हमने पढ़ा है इंस्टॉलेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन यूनिट, यानी कि रेफ्रिजरेशन यूनिट को किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है या क्या क्या उसमें तरीके होते हैं, क्या क्या सावधानियां होती हैं, वो सारी चीज़ का अध्ययन हमने इस यूनिट में किया था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था रेफ्रिजरेशन यूनिट्स के बारे में कि रेफ्रिजरेशन यूनिट क्या होती हैं। देन आफ्टर हमने उसी रेफ्रिजरेशन यूनिट से बनाए हुए रेफ्रिजरेटर के बारे में भी अध्ययन किया कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स क्या होते हैं। रेफ्रिजरेटर्स को बेसिकली फ्रिज का नाम दिया जाता है। अगर होम पर्पसेस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं तो इनको क्या नाम दे देते हैं, हम फ्रिज का नाम देते हैं। और रेफ्रिजरेटर का यूज़ किया जाता है हमारे खाद्य पदार्थों को एक उचित समय तक अच्छे से और सुव्यवस्थित तरीके से बनाए रखने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। अब रेफ्रिजरेटर्स क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर हमारे खाद्य पदार्थों को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर से बहुत कम टेम्परेचर पर रखते हैं, जिससे क्या है वह अधिक समय तक एक समान अवस्था में बने रहते हैं। अब हमारे रेफ्रिजरेटर जो नॉर्मल होम पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं उनका टेम्परेचर हम लगभग 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखते हैं। ठीक, जिससे कि क्या है वो अधिक समय तक आसानी से खाद्य पदार्थों का संरक्षण कर सकें। ठीक, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि रेफ्रिजरेटर वर्क किस प्रकार से करता है। तो कोई भी रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेशन यूनिट है वह कार्य करती है किस पर, रेफ्रिजरेशन साइकिल पर। ठीक, तो हर यूनिट किस पर कार्य करेगी, रेफ्रिजरेशन साइकिल पर ही कार्य करेगी। अब रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और थ्रॉटल वॉल्व। ठीक, कितनी चीज़ें हो गई, 4 हो गई। कौन सी, कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और थ्रॉटल वॉल्व्स। ठीक, ये कुल मिला के क्या होती हैं, हमारी 4 यूनिट्स होती हैं जिसके द्वारा क्या है कोई भी रेफ्रिजरेशन साइकिल कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने इसमें अध्ययन किया था वो अध्ययन किया था किसका, इंस्टॉलेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर, यानी कि किसी भी रेफ्रिजरेटर को किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाए, क्या क्या तरीके हैं जिसके द्वारा क्या है या सावधानियां हैं जो हमने रखनी होती हैं किसी भी रेफ्रिजरेटर को इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट जो हमने इसमें अध्ययन किया था वो वाटर कूलर के बारे में अध्ययन किया था। जो हमारा मेन टॉपिक इसमें अध्ययन किया जा रहा था वो क्या था, वाटर कूलर। वाटर कूलर को क्या कहते हैं, साथ में वाटर डिस्पेंसर का नाम भी दे दिया गया है। इसको क्या कहते हैं, साथ में वाटर डिस्पेंसर का नाम भी दे दिया गया है। इसके द्वारा पीने के पानी को नियत तापमान पर रखा जाता है, यानी कि जब भी क्या हमें ठंडा पानी या गर्म पानी पीने की आवश्यकता है तब हम वाटर कूलर का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग क्या है, कई क्षेत्रों में किया जाता है। होम पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस पर्पस, कमर्शियल या इंडस्ट्री में भी वाटर कूलर्स का प्रयोग कर सकते हैं। एक तरीके की ये POU यूनिट है, यानी कि पॉइंट ऑफ यूनिट्स हैं। क्या है ये, POU यूनिट है, जैसे क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ यूज़ कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी स्थान पर इनको आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। अब आपने फिगर में भी देखा ये 2 टाइप के क्या थे, हमारे वाटर कूलर्स थे। ठीक, एक जो वाटर कूलर है वो क्या होता है, उसमें वाटर की सप्लाई की जाती है पाइप्स के जरिए। ठीक, और सेकंड क्या है हमारा, ये छोटे एरियो के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर क्या है केवल एक जार या बकेट या बोतल ऊपर वाटर कूलर के रख दी जाती है, जिससे क्या टेम्परेचर को वो, जिससे क्या पानी की प्राप्ति करता रहता है और उसे ठंडा अथवा गर्म दोनों अवस्थाओं में प्रदान कर देता है। ठीक, नेक्स्ट हमने अध्ययन किया था स्ट्रक्चर ऑफ वाटर कूलर, यानी कि वाटर कूलर का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार का वाटर कूलर का स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या नहीं होती हैं।
साथ ही इसके कंपोनेंट के बारे में भी अध्ययन कर लिया था। कौन कौन से? स्टोरेज टैंक, कंप्रेशर, कंडेंसर, थर्मोस्टेट, ड्रायर, फैन, कैपिलरी ट्यूब और रेफ्रिजरेंट ट्यूब। ठीक, सबसे पहले जो हमने अध्ययन किया था वो क्या था? स्टोरेज टैंक के बारे में। अब स्टोरेज टैंक का मतलब तो उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टोरेज, यानी कि इसमें क्या किया जाएगा? वाटर का स्टोरेज किया जाएगा, पानी को एकत्रित किया जाएगा, जिसको आगे सप्लाई किया जाएगा। किसके लिए? ठंडा करने के लिए व गर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्टोरेज टैंक, यहाँ पर वाटर को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो क्या है? कंप्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट जो यूनिट है वो क्या है हमारी? कंप्रेशर। तो कंप्रेशर का यूज़ वाटर कूलर में किस लिए किया जाता है? कंप्रेशर इज यूज टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट विच फ्लोज इन रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स। यानी कि रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स में प्रवाहित होने वाले रेफ्रिजरेंट के दाब को बढ़ाने के लिए कंप्रेशर का प्रयोग किया जाता है। जो कि ट्यूब्स में रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, जब उसके प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाना है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तभी उसको आगे कंडेंसर के लिए सप्लाई किया जाएगा। तो इंक्रीज़ जब किया जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम? कंप्रेशर का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो क्या है? कंडेंसर। क्या यूनिट है? कंडेंसर। तो कंडेंसर का प्रयोग क्यों किया जाता है? मेनली हम अध्ययन करते हैं कि कंडेंसर यूज टू कूल डाउन द हाई प्रेशर टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट विच फ्लोज इन द ट्यूब्स। यानी कि कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है जो भी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स में फ्लो अर्थात प्रवाहित किया जा रहा है, उसको ठंडा करने हेतु, अर्थात उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कम करने हेतु कंडेंसर का प्रयोग किया जाता है। by which heat is extracted from the system and its temperature become decrease। कंडेंसर के द्वारा क्या होता है? जो भी हीट है सिस्टम की वह बाहर निकाल दी जाती है। जैसे ही हीट को बाहर निकाल दिया जाएगा ऑटोमेटिक टेम्परेचर क्या होने लगता है? कम होने लगता है। ठीक, फिर क्या है? फ्लोइंग रेफ्रिजरेंट कन्वर्टेड फ्रॉम वेपर रेफ्रिजरेंट टू लिक्विड रेफ्रिजरेंट। अर्थात जो कि रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स में फ़्लो हो रहा है वह किस अवस्था में फ़्लो किया जा रहा है? वेपर अवस्था में, अर्थात वाष्प अवस्था में प्रवाहित किया जा रहा है। तो वही प्रवाहित वाष्प रेफ्रिजरेंट को द्रव अवस्था में कंडेंसर द्वारा परिवर्तन कर दिया जाता है। क्या करते हैं? कंडेंसर द्रव अवस्था में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं कंप्रेशर का काम क्या था? कंप्रेशर जो भी ट्यूब्स में रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उसके प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक, यानी कि उनके प्रेशर को बढ़ा देता है, दाब बढ़ा देता है। और कंडेंसर क्या करता है? वही हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाले रेफ्रिजरेंट जो कि ट्यूब्स में फ्लो हो रहे हैं उनको ठंडा कर देता है, जिसके कारण सिस्टम के अंदर जो भी हीट निकल रही है, ठीक, जो भी हीट उत्पन्न यानी कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसको बाहर, सिस्टम के बाहर निकालता रहता है। ठीक, जिसके द्वारा क्या होता है? तापमान में कमी आ जाती है, जिसके द्वारा तापमान में कमी आ जाती है। और साथ ही साथ जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है हमारे ट्यूब्स में वह वाष्प अवस्था में है, उसी वाष्प अवस्था के रेफ्रिजरेंट को द्रव अवस्था में कंडेंसर द्वारा परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो क्या है? थर्मोस्टेट। ठीक, तो थर्मोस्टेट का स्टार्टिंग देखें तो थर्मो अर्थात यह क्या है? टेम्परेचर से रिलेटेड कोई चीज़ है। क्या है ये? टेम्परेचर से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट्स वह डिवाइस हैं या वह उपकरण हैं जिनका प्रयोग क्या किया जाता है? जो भी पानी एकत्रित हो रहा है, ठीक है, उस पानी के तापमान को मापने हेतु, यानी कि जो भी हमारा वाटर कूलर वर्क कर रहा है वह क्या कर रहा है? ठंडा करता है और पानी का टेम्परेचर निर्धारित कर लेता है। एक निर्धारित टेम्परेचर पर ही क्या करते हैं? पानी को ठंडा अथवा ये गर्म करते हैं। ठीक, तो जब इन्होंने पानी को ठंडा कर लिया तो उससे अधिक ठंडा ना करने लगें, इसके लिए क्या करते हैं? हम थर्मोस्टेट लगा देते हैं। तो थर्मोस्टेट क्या करते हैं? पानी के टेम्परेचर को मापते हैं तथा मापने के उपरांत वो सारी इन्फॉर्मेशन रेफ्रिजरेशन यूनिट्स को या वाटर कूलर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे उसके कंप्रेशर और अदर जो यूनिट हैं वह कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देती हैं और पानी को और अधिक ठंडा नहीं करती, केवल पीने योग्य ठंडा करती हैं। ठीक है, तो थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट नियत रूप से क्या करता है? एक तो टेम्परेचर को मेज़र करता है कि क्या टेम्परेचर है हमारे पानी का, और साथ ही साथ जब वह टेम्परेचर निर्धारित अवस्था में आ जाता है तो
वाटर कूलर के मशीन कंपोनेंट्स जितने भी हैं उनको निर्देश दे देता है कि वह अब कार्य करना बंद कर दें। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा उपकरण है वो क्या है, ड्रायर। कंपोनेंट क्या है, ड्रायर। तो ड्रायर का आपको नाम से पता चल रहा है, यानी कि एक तरीके से क्या करेगा, ड्राई करेगा। ठीक, तो ड्रायर को लगाया जाता है कहाँ पर, आउटलेट पर, किसके, कंडेंसर के। कंडेंसर के आउटलेट पर ड्रायर को लगाया जाता है, जो कि क्या करता है, जो भी रेफ्रिजरेंट में नमी आ गई है, क्या आ गई है, रेफ्रिजरेंट में नमी आ गई है, उसको दूर करता रहता है। ठीक, क्या है, पढ़ते हैं, ड्रायर इज एस्टेब्लिश्ड एट द आउटलेट ऑफ कंडेंसर एंड इट इज़ यूज टू ड्राई आउट द मॉइस्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट विच इज़ यूज टू कूल डाउन वाटर। यानी कि पानी को ठंडा करने के लिए जो रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जा रहा है उसमें जो भी नमी आ गई है, या हमारे रेफ्रिजरेशन यूनिट्स में जो भी नमी आ गई है, उस नमी को क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है और इसको स्थापित किया जाता है कहाँ पर, कंडेंसर के आउटलेट पर। यानी कि जहाँ से कंडेंसर की पाइप, कंडेंसर से जो पाइपलाइन बाहर निकल रही है वहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको इस्टेब्लिश कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो क्या है, फ़ैन। ठीक है, तो फ़ैन का तो आप समझ ही रहे होंगे, फ़ैन का तात्पर्य क्या है, फ्लो, एयर का फ्लो कराना। ठीक, तो फ़ैन का प्रयोग क्या किया जाता है, फ़ैन का प्रयोग करते हैं वाटर कूलर जब भी कार्य कर रहा होता है तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसी ऊष्मा को सिस्टम से बाहर निकलने के लिए जिस डिवाइस या जिस कंपोनेंट का हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, फ़ैन कहलाता है। तो पढ़ते हैं, फ़ैन इज यूज टू एक्सट्रैक्टेड द हीट फ्रॉम द सिस्टम विच इज़ जनरेटेड बाय वाटर कूलर। यानी कि वाटर कूलर द्वारा जो भी ऊष्मा उत्पन्न की जा रही है उस ऊष्मा को यूनिट से बाहर निकालने का कार्य फ़ैन द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है कैपिलरी ट्यूब्स। क्या है हमारे, कैपिलरी ट्यूब्स। ठीक, या हिंदी में अगर इनको नाम दिया जाता है तो केशिका ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, केशिका ट्यूब्स। ठीक, अगर आपने देखे हों तो अपने रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं उनके पिछले सेक्शंस पे बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स लगे रहते हैं, वह सारे ट्यूब्स क्या कहलाते हैं, कैपिलरी ट्यूब्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो सब, कैपिलरी ट्यूब्स कहलाते हैं। ठीक, तो पढ़ते हैं कि कैपिलरी ट्यूब्स का क्या उपयोग है। Capillary tube is the same like as fins, which means it is made by mixture of many small tubes। तो कैपिलरी ट्यूब्स है वह क्या होता है, आकार में या संरचना में फिन्स की तरह होता है। फिन्स क्या होती हैं, फिन्स एक क्रॉस सेक्शन होता है बहुत सारे ट्यूब्स का या बहुत सारे पाइप्स का, जिसके द्वारा क्या है, फ्लो कराई जाती है एयर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा गाड़ियों के इंजन में एयर का फ्लो बना रहे, इसके लिए आगे के सेक्शन में जाली नुमा आकार दिया जाता है, वही जाली नुमा आकार क्या कहलाता है, फिन्स कहलाता है। ठीक, तो कैपिलरी ट्यूब भी क्या है, फिन्स के आकार का ही होता है और ये बना होता है किससे, बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स के द्वारा। ठीक है, बहुत सारे छोटे ट्यूब्स से बनाया जाता है और इसका प्रयोग मुख्यतः किस लिए करते हैं, जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है उसके दाब को बढ़ाने के लिए, परंतु उसके तापमान में कमी करने के लिए। दाब तो बढ़ जाए लेकिन तापमान ना बढ़े, उसके लिए क्या करते हैं हम, कैपिलरी ट्यूब्स का प्रयोग करते हैं। बहुत छोटे ट्यूब्स होते हैं, पतले ट्यूब्स होते हैं, जिसके कारण जब भी रेफ्रिजरेंट इसमें से फ्लो होता है तो वो ऑटोमेटिकली प्रेशराइज्ड हो जाता है, यानी कि उसका दाब बढ़ जाता है। ठीक, लेकिन उसके ताप में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या, हमारा रेफ्रिजरेंट्स ट्यूब। ठीक, रेफ्रिजरेंट्स ट्यूब, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ऐसे ट्यूब्स जिसके द्वारा रेफ्रिजरेंट के फ्लो को बनाए रखा जाए वह क्या कहलाते हैं, रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स कहलाते हैं। ठीक, तो रेफ्रिजरेंट ट्यूब का प्रयोग वाटर कूलर में रेफ्रिजरेंट के फ्लो को बनाए रखना, यानी कि प्रवाह को बनाए रखने के लिए किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से रेफ्रिजरेंट फ्लो होता रहे, उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, तो ये थे हमारे क्या, कंपोनेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ वाटर कूलर, यानी कि वाटर कूलर के प्रकार। तो मेनली क्या है, वाटर कूलर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताए, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला तो होता है हमारा स्टोरेज टाइप वाटर कूलर। क्या है, स्टोरेज टाइप वाटर कूलर। और सेकंड हमारा इंस्टेंटेनियस। ठीक, तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा स्टोरेज टाइप, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई स्टोरेज किया जाएगा। तो स्टोरेज का तात्पर्य है हमारे पानी को स्टोर करने के लिए।
चाहिए। तो इस टाइप के जो वाटर कूलर्स हैं उनमें पानी को पहले स्टोर किया जाता है, देन आफ्टर उसको कूल किया जाता है। जबकि जो इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर हैं इसमें पानी को कहीं भी स्टोर नहीं किया जाता, पानी पाइप्स में फ्लो होता है और वो ठंडा होकर आउटलेट पर सीधे प्राप्त होता रहता है, यानी कि इंस्टेंटेनियस, तुरंत। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं किसका, हमारे स्टोरेज टाइप वाटर कूलर का। ठीक है, तो स्टोरेज टाइप वाटर कूलर का अध्ययन करते हैं। पहले इसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले किस टाइप का इसका डायग्राम है, फिर इसका अध्ययन करेंगे हम। ठीक है, तो स्टोरेज टाइप जो वाटर कूलर है यह कुछ इस प्रकार का होता है। सबसे ऊपर का जो सेक्शन है, ये सेक्शन क्या है, ये हमारा सेक्शन है वाटर को स्टोर करने का। किसको स्टोर करने का, वाटर को स्टोर करने का, जिसमें क्या लगी हुई है, हमारी एवोपरेटर कॉइल्स लगी हुई हैं। क्या लगी हुई है साथ में, एवोपरेटर कॉइल। अब देखिए ये ऊपर लिखा है थर्मोस्टेटिक फिलर बल्ब, तो यह क्या एक प्रकार का थर्मोस्टेट है। यह टेम्परेचर मेज़र करता है किसका, जो भी पानी इसमें ठंडा किया जा रहा है। ठीक, इस टैंक में क्या करते हैं, पानी स्टोर करते हैं और आउटलेट पर प्राप्त कर लिया जाता है, जहाँ पर क्या है, हमारी एवोपरेटर कॉइल्स लगी हुई हैं। और ये जो सेक्शन है यहाँ से क्या है, वाटर का इनलेट किया जा रहा है, पानी को अंदर प्रवाहित किया जा रहा है। और वहाँ क्या लगा हुआ है, फ्लोट वॉल्व। फ्लोट वॉल्व का तात्पर्य है जैसे टैंक फुल होता है ऑटोमेटिक फ्लो बंद हो जाता है, और जैसी क्या कहते हैं टैंक में पानी की मात्रा कम होने लगती है, हमारा जो वॉल्व है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, बाकी सब सेम यूनिट्स हैं, कंप्रेशर है, फैन है, स्ट्रेनर है। स्ट्रेनर क्या है, लाइक अ कंडेंसर। ठीक, कैपिलरी ट्यूब्स हैं, ये सारे ट्यूब्स और लगे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, पानी आता है और इस टैंक में क्या होता रहता है, स्टोर होता रहता है। जैसे इसमें स्टोर हो जाता है, एवोपरेटर क्या करते हैं, एवोपरेटर में प्रवाहित होने वाला रेफ्रिजरेंट पानी के तापमान को कम कर देता है। जैसे ही निर्धारित तापमान पर कम कर देता है, ऑटोमेटिकली पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, और हमारा थर्मोस्टेट जो है वो टेम्परेचर मापकर निर्देशित कर देता है सभी को कि इसका तापमान नियत हो चुका है, अब और ठंडा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और वाटर आउटलेट से हम पानी को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा स्टोरेज टाइप जो हमारा वाटर कूलर था, उसमें किस तरीके से कार्य होता है और वो किस टाइप का होता है, उसका अध्ययन हमने किया। अब एक बार स्टडी कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो फिगर शो सिंपल वाटर कूलर स्ट्रक्चर डायग्राम बेसिक ऑन द साइकिल ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल। बिल्कुल, यह जो रेफ्रिजरेटर्स हैं किस पर काम कर रहे हैं, रेफ्रिजरेशन साइकिल, वो भी किस पर, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल पर ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है, कंप्रेशर है, कंडेंसर है, फ़ैन है, एक्सपेंशन डिवाइस है, फ़िल्टर है, स्टेनर है, थर्मोस्टेटिक स्विचेस हैं, एवोपरेटर कॉइल्स हैं, ये सारी चीज़ें। टेम्परेचर से कंट्रोल बाय थर्मोस्टेटिक स्विच एज पर आउट ओवर डिज़ायर टेम्परेचर। बिल्कुल, क्या बताया था, थर्मोस्टेटिक जो है या थर्मोस्टेट है वो क्या करता है, टेम्परेचर को निर्धारित करता है हमारे आउटपुट, जो भी हमने डिज़ायर्ड आउटपुट रखी है उसके आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। तो आगे क्या लिखा है, कंप्रेशर कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट R12, यानी कि इसमें जो रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जा रहा है उसका नाम क्या है, R12। वेपर टू हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वेपर इज देन कंडेंस इन द कंडेंसर बाय फैन मोटर यूनिट। यानी कि कंप्रेशर क्या कर रहा है, R12 जो रेफ्रिजरेंट है उसकी वाष्प को उच्च तापमान पर कंप्रेस्ड कर देता है। ठीक है, और मोटर द्वारा क्या करते हैं, वो उच्च कंडेंस होने लगती है, यानी कि कंडेंसर में क्या होने लगती है, फिर कंडेंस्ड होने लगती है। कंप्रेशर क्या कर रहा है, उच्च तापमान पर या उच्च दाब पर क्या कर रहा है, उसको कंप्रेस कर रहा है। देन आफ्टर मोटर द्वारा या फैन द्वारा आगे प्रवाहित कर दी जाती है, और वो कंडेंसर क्या करता है, उसको संघनित करने लगता है, यानी कंडेंस्ड करने लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट पासिंग थ्रू स्टेनर और फिल्टर विच रिमूव्स मॉइस्चर एंड इम्प्योरिटीज़। यानी कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो जैसे ही आगे फ्लो होता है स्ट्रेनर या फिल्टर के, या ड्रायर भी कह सकते हैं इसे, उसके द्वारा क्या होता है, जो भी मॉइस्चर है वह हटा दी जाती है, निकाल दी जाती है। ठीक है, द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इज अ टोटल थ्रू एक्सपेंशन डिवाइस इन थ्रोटलिंग प्रेशर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स। बिल्कुल वही सारी वर्किंग है कि थ्रोटलिंग प्रेशर टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम होने लगता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट देन एक्सट्रैक्टेड हीट वाटर फ्रॉम द एवोपरेटर टैंक।
यानी कि जैसे ही लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट हमारे एवोपरेटर कॉइल से प्रवाहित करते हैं या उसको एवोपरेटर टैंक कर दें और वो वाटर के संपर्क में आते ही, यानी कि पानी के संपर्क में आते ही उसकी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। ऊष्मा को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, ठीक। और पानी को क्या कर देते हैं? ठंडा कर देते हैं। तो यही इसकी क्या है? वर्किंग है कि किस तरीके से हमारा ये कार्य करता है, ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस टाइप। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर। इंस्टेंटेनियस का क्या तात्पर्य है? यानी कि वह वाटर कूलर जो पानी को तुरंत ठंडा कर देते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के टैंक की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर कहलाते हैं। अब इसका फिगर देखें कि किस टाइप से वर्किंग करता है। तो हमारा जो सबसे पहले था वो यहाँ एवोपरेटर वाला सेक्शन था, वहाँ क्या थे? टैंक बना हुआ था, पानी का क्या बना हुआ था? टैंक बना हुआ था। जबकि यहाँ किसी प्रकार का टैंक नहीं है, यहाँ क्या बने हुए हैं? ये हमारे ट्यूब्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? ये हमारे ट्यूब्स बने हुए हैं, जो कि संपर्क में किसके हैं? एवोपरेटर कॉइल्स के, और बाहर आउटलेट पर यहाँ पानी प्राप्त हो रहा है, ठीक। वही सेम वर्किंग है, लेकिन क्या होता है? बस एवोपरेटर हमारे पानी के ट्यूब्स के साथ जुड़ा रहता है। तो एवोपरेटर क्या करता है? पानी में जो भी ऊष्मा है उस ऊष्मा को तुरंत अवशोषित करता रहता है। क्या करता रहता है? तुरंत अवशोषित करता रहता है, और पानी को तुरंत ही क्या करता रहता है? ठंडा करता रहता है। इंस्टेंटेनियस, यानी कि तुरंत क्या प्राप्त हो रहा है? ठंडा पानी प्राप्त हो रहा है। लेकिन बस यही डिफरेंस है कि जो स्टोरेज टैंक्स हैं उसमें अधिक पानी की मात्रा प्राप्त हो जाती है ठंडे पानी के, जबकि इंस्टेंटेनियस में क्या होती है? अधिक मात्रा नहीं प्राप्त होती, इसमें कुछ मिनिमम या लिमिटेड मात्रा ही प्राप्त कर पाते हैं। इनका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? हमारे किचन्स में। जब भी क्या होता है किचन्स वगैरह में जहाँ हमें तुरंत ठंडा पानी या गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या करते हैं हम? इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। जिसके द्वारा क्या होता है? तुरंत ही ठंडा हो जाता है और तुरंत ही क्या कर देते हैं? उसको गर्म भी कर लेते हैं, जैसा भी हम करना चाहें, ठीक है। तो ये क्या था? हमारा इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर था, ठीक। इसकी भी वर्किंग क्या लगभग सेम ही है। आइए पढ़ते हैं क्या इसका तरीका है या क्या वर्किंग है। सबसे पहले देखिए, द ओनली डिफरेंस इन इंस्टेंटेनियस स्टोरेज टाइप कंस्ट्रक्शन इज ऑफ एवोपरेटर शोन बिलो। केवल डिफरेंस क्या है? जो हमारा एवोपरेटर की संरचना है, ठीक है, वहाँ टैंक के अंदर कॉइल्स थी या टैंक्स में कॉइल के आसपास लगी हुई थी। टैंक के क्या होता है? अंदर कॉइल नहीं होती, टैंक के चारों तरफ क्या रहती हैं? एवोपरेटर कॉइल्स लगाई जाती हैं। जबकि स्टोरेज टाइप में ही ये लगाई जाती हैं, और इंस्टेंटेनियस में क्या रहती हैं? उसके संपर्क में, यानी कि जो भी वाटर ट्यूब्स हैं उनके आसपास संपर्क में क्या कर देते हैं हम? हमारी एवोपरेटर कॉइल्स को लगा देते हैं। Shoulders on the wall of a storage tank. The tank is either stainless or steel galvanized steel. Water level is maintained by float valve, यानी कि उसमें क्या वाटर लेवल को मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा? फ्लोट वॉल्व के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्या है? द एवोपरेटर इन इंस्टेंटेनियस टाइप कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट कॉइल्स मेड आइदर कॉपर और स्टेनलेस स्टील। यानी कि जो एवोपरेटर में कॉइल्स यूज़ हो रही हैं स्टेनलेस स्टील की यूज़ हो रही हैं या फिर कॉपर की, किसमें? हमारे इंस्टेंटेनियस टाइप में। कॉपर पाइप कैरीज R12 वाइल स्टेनलेस पाइप कैरीज वाटर, यानी कि दो टाइप्स के ट्यूब्स हो रहे हैं, एक कॉपर वाले और एक स्टेनलेस स्टील वाले। जो स्टेनलेस स्टील वाले ट्यूब्स हैं उनमें क्या हो रहा है? उनमें पानी को प्रवाहित किया जा रहा है, जबकि कॉपर वाले में रेफ्रिजरेंट यानी कि R12 को प्रवाहित किया जा रहा है। और दोनों कॉइल्स आपस में क्या है? शोल्डरिंग के जरिए जुड़ी हुई हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते। ना वाटर रेफ्रिजरेंट के आता, ना रेफ्रिजरेंट वाटर के संपर्क में आता, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे के साथ शोल्डर द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। और टेम्परेचर को क्या करते रहते हैं? कम करते रहते हैं, ऊष्मा अवशोषित करके। नेक्स्ट है थर्मोस्टेटिक फिलर वल्व इज क्लैम्प्ड ऑन द वाटर कॉइल जस्ट एन आउटलेट एंड इन केस ऑफ इंस्टेंटेनियस टाइप, ठीक है। इंस्टेंटेनियस टाइप में क्या है? जो हमारा थर्मोस्टेट है, यानी कि थर्मोस्टेट है, वह क्या करते हैं? वह वाटर कॉइल के आउटलेट पे लगा देते हैं इंस्टेंटेनियस के, तो वहाँ से क्या रहता है? टेम्परेचर का पता रहता है, ठीक है। जबकि स्टोरेज टाइम में क्या करते हैं? वाटर टैंक में लगाया जाता है, ठीक है। तो यही दो टाइप के क्या थे? हमारे वाटर कूलर्स थे। अब जो हमारा इंस्टेंटेनियस है ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक। ये कौन कौन से होते हैं? पोर्टल टाइप होता है और प्रेशर टाइप होता है। इनके बारे में हमें अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो घरों में देखा होगा बोतल जो ऊपर लगा दी जाती है, वह भी क्या एक टाइप का इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर है। घरों में या ऑफिस में छोटे जो वाटर कूलर्स होते हैं जिनमें ऊपर जार या बोतल लगा दी जाती है, ठीक है। तो उनके बारे में हमें अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या थे? हमारे दो टाइप के वाटर कूलर हो गए, कौन कौन से? स्टोरेज टाइप और इंस्टेंटेनियस टाइप, ठीक है।
तो आपके क्या था, यही था इतना यूनिट में। नेक्स्ट यूनिट है उसका अध्ययन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर जाकर पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी नई वीडियो अपलोड हो रही है उसका नोटिफिकेशन आप पर आसानी से पहुंच सके। और जैसा कि अभी खबरों में आ रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होने वाले हैं, तो हमने सोचा है एक नई सीरीज़ आपकी शुरू की जाएगी, साथ में हर सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन और हर चैप्टर से आपको वीडियो में दिए जाएंगे। तो आगे के सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।